हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जो एग्रीकल्चर है उसके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों वही 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है विल्मट ने, ऑप्शन बी है ए जेफ्रीज ने, ऑप्शन सी है इथोवेन ने, ऑप्शन डी है कैरे म्यूलिस ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैरे म्यूलिस ने पीसीआर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पपीते का कॉलर रॉट अथवा मूल विगलन रोग अत्यंत ही घातक रोग है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है पीथियम की अधिकांश जातियों के द्वारा, ऑप्शन बी है टेफ्राइना जातियों के द्वारा, ऑप्शन सी है ईरीसीफी जातियों के द्वारा, ऑप्शन डी है फ्यूजेरियम जातियों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पीथियम की अधिकांश जो है स्पेसीज के द्वारा जो है पपीते का कॉलर रॉट या मूल विगलन रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मत्स्यों में श्वसन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी है गिल द्वारा, ऑप्शन सी है नॉस्ट्रल द्वारा, ऑप्शन डी है सल्कों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिल के द्वारा जो है श्वसन होता है मत्स्यों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल स्वपरागित है? पहला ऑप्शन है खुबानी, ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी है आड़ू, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि खुबानी, आड़ू, सिट्रस ये सभी कैसी हैं? स्वपरागित फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो पहला ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है एंटीलोप, ऑप्शन डी है मोर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि रीस्ट्रक्शन एंजाइम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इंडोन्यूक्लियस जो विशेष स्थलों पर डीएनए को वितरित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गन्ने का रेड रॉट रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है कैजानस इंडिकस के द्वारा, और ऑप्शन बी है कोलेक्ट्रम फेलिकेटम के द्वारा, ऑप्शन सी है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा, ऑप्शन डी है अल्टरनेरिया फेलिक्टम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलेक्ट्रोटाइकम फेलिकेटम के द्वारा जो है गन्ने का रेड रॉट रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी परिशुद्ध मत्स्य है? पहला ऑप्शन है स्टारफिश, ऑप्शन बी है जेली फिश, ऑप्शन सी है कटली फिश, ऑप्शन डी है सी हॉर्स, ऑप्शन डी है
सी हॉर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सी हॉर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है बायसन जॉनसन ने, ऑप्शन बी है वेंट ने, ऑप्शन सी है बर्ज ने, ऑप्शन डी है स्टारलिंग ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टारलिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं कौन, जिन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एच जी खुराना, ऑप्शन बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है जिन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जीन लाइब्रेरी किसका घोतक है, किसका घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कि जीनोम का डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कल्चर्ड सेल में क्लोनिंग द्वारा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटसाई गेहूं तथा जौ में कौन सा रोग उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है गेहूं तथा जौ का मोलिया रोग, ऑप्शन बी है गेहूं तथा जौ का बंट अथवा स्टिनिंग स्मट रोग, और ऑप्शन सी है गेहूं तथा जौ का करनाल फ्लैग स्मट, ऑप्शन डी है गेहूं तथा जौ का काला अथवा स्तंभ कीट रोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूं तथा जौ का काला अथवा स्तंभ कीट रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 खत्ते में रखे गए चारे को बनाने के लिए अत्यंत ही उपयुक्त चारा है। तो पहला ऑप्शन है जई, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है बरसीम, ऑप्शन डी है लोबिया, ऑप्शन डी है लोबिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विशेष प्रकार का विसरण जिसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं, इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की खोज किसने की। तो पहला ऑप्शन है फीफर ने, ऑप्शन बी है रिनर ने, ऑप्शन सी है मेयर ने, ऑप्शन डी है बेहम ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फीफर ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा कम, ताप अधिक और वहाँ की मृदा ढीली और रेतीली है, जिसका जल स्तर कम हो, तो ऐसे में किस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर उगेगी। तो पहला ऑप्शन है घास का मैदान, ऑप्शन बी सदाबहार उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी है जीरोफिटिक, ऑप्शन डी है झाड़ियों वाले वन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जीरोफिटिक जो है वनस्पतिक उगेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 अत्यंत ही लोकप्रिय जीवाणु है जिसका प्रयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी है बेसिलस, ऑप्शन सी है एस्चेरिचिया, ऑप्शन डी है साल्मोनेरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एस्चेरिचिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग जो जीवाणु के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है बैगन का
लिटिल लीफ रोग, ऑप्शन बी है राइस स्ट्रिप, ऑप्शन सी है कॉर्न स्टैंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस आहार में अग्लेजेंडो की प्रचुर मात्रा रहती है। बरसीम में, गेहूं के भूरों में, धान के भूसे में, और ऑप्शन डी है सरसों की खली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान के भूसे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं। कवकों से, लिलिएसी से, साइकेडेसी से, ऑप्शन डी है लेग्यूमिनेसी से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, जो दालें हैं वो लेग्यूमिनेसी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शहरी विकास के संदर्भ में वन रोपण को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है सामाजिक वनिकी, ऑप्शन बी है समकलित वन प्रबंधन, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाकलित वन प्रबंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसमें सहायक है। जीन नियमन से, ऑप्शन बी है जीन अनुवाद से, ऑप्शन सी है जीन चिकित्सा से, ऑप्शन डी है अल्कोहल उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन चिकित्सा में सहायक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सीमाकारी कारकों के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है एफ ब्लैकमैन ने, ऑप्शन बी है आर हिल ने, ऑप्शन सी है आर नॉन ने, ऑप्शन डी है हैच तथा स्लेक ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफ ब्लैकमैन ने दोस्तों जो है सीमाकारी कारकों के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि आइसक्रीम में इमल्सिफायरों का प्रयोग किस सुधार के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मिक्स की कासा घाती गुणवत्ता में सुधार के लिए, ऑप्शन बी है मिक्स की गुणवत्ता को बनाए रखने में, ऑप्शन सी है टेक्सचर, ऑप्शन डी है आइसक्रीम की संवेदी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि मिक्स की कासा घाती गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है इमल्सिफायरों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है सेलीकल्चर, ऑप्शन डी है पाइसी कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि कार्बनिक फार्मिंग में क्या शामिल नहीं है। हरी खाद, ऑप्शन बी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन बी है क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन डी है कंपोस्ट तथा फार्म यार्ड खाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कार्बनिक फार्मिंग है उसमें रासायनिक उर्वरक नहीं शामिल है। अब है केवल उन ये है अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। बेटसन ने, प्यूनेट ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेटसन। जेनेटिक शब्द किसने दिया, बेटसन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गेहूं की सर्तनी सोनारा किस्म किसके द्वारा प्राप्त की गई। किसके द्वारा प्राप्त की गई।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सोनारा 64 को गामा किरणों द्वारा किण्वन कराने पर जो है गेहूं की सरतनी सोनारा जो है किस्म को प्राप्त किया गया था या विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि एमिनथॉल चीज में आँख जैसी संरचना बन जाती है किसके कारण? पहला ऑप्शन है लैक्टोकोकाई के कारण, ऑप्शन बी है ल्यूकोनोस्टॉक्स के कारण, ऑप्शन सी है यीस्ट के कारण, ऑप्शन डी है प्रोपियोनी बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोकोकाई के कारण। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भ्रूण संवर्धन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है निलंबन संवर्धन को स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी है अंतर विशिष्ट संकरों की पुनः प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी है कायिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ऑप्शन डी है आगुणित उत्पादन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर विशिष्ट संकरों की पुनः प्राप्ति के लिए भ्रूण संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्तंभी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी है मोटी परत की क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी है ऑन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है महीन परत की क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तंभी क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि इमेस्कुलेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है मिश्रित नस्लों को प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन बी है परिशुद्ध नस्लों को उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी है क्लोनिंग के लिए, ऑप्शन डी है स्वयं युग्मन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी परिशुद्ध नस्लों को प्राप्त यानी कि परिशुद्ध नस्लों को इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि नाशपाती के फल में फलों का चटकना किस कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन सी है बोरान के कारण, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि सिस्टीन एक प्रकार है सिस्टीन एक प्रकार का है आवश्यक अमीनो अम्ल है, विटामिन है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ऑप्शन डी है एंजाइम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनावश्यक अमीनो अम्ल है सिस्टीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जीव जो अत्यंत संकीर्ण ताप के स्तर को भी सहन कर लेते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पॉलीथर्मर के नाम से, ऑप्शन बी है स्टेनोथर्मर के नाम से, ऑप्शन सी है ओलिगोथर्मर के नाम से, ऑप्शन डी है यूरी थर्मर के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेनोथर्मर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 की डी एक प्रकार का है क्या? तो पहला ऑप्शन आर्गेनोफॉस्फेट है, ऑप्शन बी थियोसाइनेट है, ऑप्शन सी है आर्गेनोक्लोरीन है, ऑप्शन डी है फ्यूमिगेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्गेनोक्लोरीन है डी। अगला क्वेश्चन है एलील है जीनों का एकांतरित रूप, ऑप्शन बी है होमोलोगस क्रोमोसोमों के एक ही भाग में उपस्थित, ऑप्शन सी है 2 या 2 से अधिक संख्या में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि किन्नौ भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1958 में, 1957 में,
1962 में। ऑप्शन डी है 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1958 में। अगला क्वेश्चन है, पीड़क है क्या? हानिप्रद कीट, ऑप्शन बी है हानिप्रद जंतु, ऑप्शन सी कोई भी हानिप्रद जीव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोई भी हानिप्रद जीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि सामान्य उपजाऊ भूमि का पीएच कितना होता है? सामान्य उपजाऊ भूमि का पीएच कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.5 से 7 पीएच जो होता है। अगला है, प्राकृतिक में कौन सी रोपित फसल हीलियोट्रोपिक प्रकृति की है? पहला ऑप्शन है अनार, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है जामुन, ऑप्शन डी है अंजीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जामुन। जामुन कैसी है? हीलियोट्रोपिक प्रकृति की है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या कहें आईसीआर टेक्निकल असिस्टेंट के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जो दोस्तों जीटीए के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।